गुरुग्राम स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिटिकल केयर एंड एस्थीसियोलॉजी मेदांता द मेडिसिटी हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर यतिन मेहता की माने तो जानलेवा स्पेसिस रोगियों के लिए थाइमोसिन अल्फा एक मॉलिक्यूल उपचार के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब तो गुफिक बायोसाइंसेज को कोविड-19 उपचार के लिए एड ऑन थेरेपी के रूप में थाइमोसिन अल्फा एक को DCGI की मंजूरी भी मिल गई है। डॉक्टर यतिन की माने तो कोविड-19 की चपेट में आए ऐसे सामान्य से लेकर गंभीर मरीजों तक जिन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उनके उपचार के लिए गुफिक बायोसाइंसेज लिमिटेड को एड ऑन थेरेपी के रूप में थाइमोसिन अल्फा 1 के लिए DCGI ने मंजूरी दे दी है। स्पेसिस के लिए पैथोफिजियोलॉजी और नैदानिक लक्षण कोविड-19 के समान ही है। थाइमोसिन अल्फा 1 एक इम्यूनोमॉड्यूलेटर दवा है जो वेंटिलेटर या ICU में कई दिनों तक पड़े रहने की अवधि को कम करने के साथ साथ मृत्यु के जोखिम को कम करती है। वहीं विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों से भी इस बात की पुष्टि हुई है कि यह दवा अस्पताल में लंबे समय तक भर्ती रहने की अवधि को भी कम करने में कारगर है। या सेविंग लाइफ को जल्दी बचाती है या जल्दी इफेक्ट करती, क्यों लोग इसको पसंद करें? सर देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ, कोई भी प्रोडक्ट जब यूज़ होता है इसका एक अप्रूव्ड इंडिकेशन रहता है। अप्रूव्ड इंडिकेशन में यूज़ होता है, US FDA अप्रूव करता है, DCGI अप्रूव करता है। सो कुछ प्रोडक्ट होता है जो डायरेक्ट आपका ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। मान लीजिए आपको एसिडिटी हुआ, आप एंटासिड लिया, एसिडिटी गया। कुछ प्रोडक्ट रहता है विटामिन जैसा रहता है, डायरेक्ट इफेक्ट नहीं रहता। सिमिलरली थाइमोसिन अल्फा इज ए प्रोडक्ट विच इज इम्यूनोमॉड्यूलेटर, आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करता है। इट इज नॉट डायरेक्टली अटैकिंग दैट पैथोजन। ये आपका जो डायरेक्ट जो प्रोडक्ट होता है, जो आपका एंटीबायोटिक होता है, जो आपका माइक्रोब्स को मार डालता है, वो प्रोडक्ट नहीं है। इट इज एडजॉइनिंग थेरेपी जो डॉक्टर साहब बोले। सो हम लोग रिसर्च में हम लोग इसको रीपोजिशन करते हैं दैट एनी फंगल इन्फेक्शन, एनी एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन और कोविड लाइक सिचुएशन में जब हमारे पास बहुत ज़्यादा रास्ता नहीं रहता ट्रीटमेंट का, व्हाई वी डोंट यूज दिस एडजॉइनिंग थेरेपी टू सेव द पेशेंट एंड वी हैव गॉट दी सक्सेस एंड दैट इज व्हाई इट इज बीन यूज्ड। आप अगर पूछेंगे, yes, it is adjoining therapy, but it is not a direct therapy for the management of the sepsis as well as any fungal or any antibacterial infection. क्यों यूज़ करेंगे? पेशेंट को बचाना है, इसलिए यूज़ करेंगे। जो सीवियर एंड मॉडरेट पेशेंट, उसको एडजॉइंट थेरेपी दे के हम बचाने का कोशिश करेंगे। ऑलरेडी वी हैव गॉट सम सक्सेस, गुड सक्सेस, एंड हम लोग उनका हॉस्पिटल स्टे को कम करेंगे, उसका वेंटिलेशन स्टे को कम करेंगे, उसका ICU स्टे को कम करेंगे। एज ए रिजल्ट वो he will be saving money also for the patient. So that is my answer, sir. Is a pharmaceutical company. हमारा जो हेड ऑफिस है दैट इज़ इन मुंबई। गुफिक बायोसाइंसेज लिमिटेड जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हमारा है दैट इज़ इन नवसारी गुजरात, बड़ौदा गुजरात, एंड वी हैव द प्लांट इन बेलगांव कर्नाटक। हम बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं दैट इज़ लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स इन एंटीबायोटिक, एंटीफंगल, ऑल्सो वी डू ब्लड प्रोडक्ट्स, वी डू IVF products, gynecological product, pharmaceutical product, and also herbal products. So we are very strong in herbal products also. गुफिक बायोसाइंस लिमिटेड 50 साल पुराना फार्मास्यूटिकल कंपनी है। हमारा पहला प्रोडक्ट जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर था दैट वाज लॉन्च इन 78, दैट वाज मॉक्स। आप लोगों को पता है एमोक्सिसिलिन का पहला ब्रांड था मॉक्स। उसके बाद हम लोग बहुत सारा मॉलिक्यूल इंडिया में लाए जो ऑफ पेटेंटेड मॉलिक्यूल। इन रिसेंट पास्ट हम लोग डॉक्सीसाइक्लिन IV लाए, विच गुफिक वाज द फर्स्ट कंपनी टू लॉन्च। एंटी फंगल में हम लोग कैस्फोफंगिन, मिकाफंगिन, एनिडुलाफंगिन, ऑल दिस प्रोडक्ट्स लाए जो लाइफ सेविंग प्रोडक्ट। हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है दैट इज़ UG GMP सर्टिफाइड, WHO सर्टिफाइड, एंड वर्ल्ड का जो मैक्सिमम था वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो सर्टिफिकेशन है क्वालिटी कंट्रोल का, वो सर्टिफिकेशन हमारा है। वी हैव द लायोफिलाइज्ड फैक्ट्री विच इज़ लायोफिलाइजेशन, मतलब इट इज़ ए फाइनेस्ट इंजेक्टेबल इन द कंट्री। सो
वी आर दी बेस्ट कंपनी एज ए फार्मास्यूटिकल जो लाइफलाइज्ड प्रोडक्ट बनाते इंजेक्टेबल फॉर आवर से हमारा डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन के लिए, इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए, बल्क ड्रग के लिए दैट इज API के लिए, इवन थर्ड पार्टी के लिए। इंदौर में हमारा नया एक प्लांट हम लोग अभी उसका वर्किंग चालू किया जो नेक्स्ट ईयर तक ऑलरेडी हमारा बन चुका है। डायरेक्शन में काफ़ी स्टडीज़ हैं, पब्लिश्ड पेपर्स हैं, मैंने कुछ दिखाए थे। हिंदुस्तान में भी स्टडी हुए हैं, DCGI ने अप्रूव किया उसके पहले स्टडी हुआ है। इंडियन हॉस्पिटल्स में स्टडी है, जैसे रोहतक मेडिकल कॉलेज में का पेपर है, बॉम्बे से 2 पेपर्स हैं और रूबी हॉल पुणे से पेपर है। हमारा भी डेटा कलेक्ट हो रहा है, इसलिए बेनिफिशियल इफेक्ट कोविड-19 में है, पर कोविड-19 के लिए ही अप्रूव था। इसलिए अब वो सेप्सिस के लिए जो अप्लाई किया है वो हम इस्तेमाल करेंगे जैसे अप्रूवल आ जाता है वो, और फिर उसको एनालाइज भी करेंगे स्टडी में कि क्या फ़ायदा हो रहा है। सर